नमस्कार दोस्तों। ज्योग्राफी की पूर्वावलोकन की श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम ज्योग्राफी की टॉपिक जो पढ़ने वाले हैं उसमें है यहाँ पे शीतकालीन वर्षा के बारे में जिक्र करते हैं। शीतकालीन वर्षा के बारे में तो हम यहाँ पे जलवायु विज्ञान पढ़ रहे हैं, तो ये हमारी आज की 12 नंबर की क्लास है। तो आइए इसमें हम देखते हैं कि शीतकालीन वर्षा क्या होती है। तो शीतकालीन वर्षा जिसे भारतीय में शीतकालीन मानसून में पौनी स्थल एवं समुद्र की ओर चलने वाली वर्षा का कारण समानतः वर्षा नहीं होती है। अधिकांश भारत में ऋतु में वर्षा शीत ऋतु में वर्षा नहीं होती है। अपवाद स्वरूप कुछ क्षेत्रों में वर्षा होती है। तो भारत में मैप के माध्यम से इसमें देखते हैं। भारत में दो टाइप की शीतकालीन वर्षा होती है। पहली टाइप की यहाँ पे दक्षिण पश्चिम मानसून आता है, तो यह भूमध्य सागर में पश्चिमी विक्षोभ मानसून बनता है। सॉरी, दक्षिण पश्चिम नहीं, पश्चिमी विक्षोभ मानसून बनता है। तो वह पंजाब और उत्तर प्रदेश के कुछ पश्चिमी हिस्सों में, तराई क्षेत्रों में यह वर्षा करता है। ठीक है, तो शीतकालीन वर्षा में यह यहाँ पे नंबर एक यहाँ पे वर्षा का कारण हो गया। दूसरा कारण यहाँ पे होता है लौटता हुआ मानसून। यह हिमालयी पठार से जब लौटता हुआ मानसून यहाँ पे आता है तो यह शुष्क रहता है और यहाँ पे बंगाल की खाड़ी में आकर के जल ग्रहण करने के बाद यह मानसून तमिलनाडु में सर्वाधिक वर्षा करता है। कहाँ पे? तमिलनाडु में सर्वाधिक वर्षा करता है। तो इस तरीके से भारत में दो प्रकार की वर्षा होती है। इसे लौटता हुआ मानसून या इसे कहते हैं उत्तर पूर्व मानसून कहते हैं। तो यहाँ पे दो टाइप की वर्षा हो गई। आइए इससे संबंधित प्रश्न देखते हैं और उसमें देखते हैं कि इसमें प्रश्नों के माध्यम से इन सबको क्लियर करने का प्रयास करते हैं। पहला प्रश्न इसमें दिया गया कि इसमें भारत के उत्तरी मैदानों में शीत ऋतु में वर्षा होती है। कैसी होती है? तो पश्चिमी विक्षोभ से होती है। इसमें लौटते मानसून से भी इसमें दिया गया है लौटता मानसून। इसमें ऑप्शन दोनों के दोनों सत्य हैं, परंतु इसमें ये यहाँ पे दिया गया है कि उत्तरी मैदानों में, तो उत्तरी मैदानों में सिर्फ जो वर्षा होती है वो पश्चिमी विक्षोभ से होती है और लौटते हुए मानसून से जो वर्षा होती है यह कहाँ पे होती है? तो यह तमिलनाडु में होती है। कहाँ पे होती है? यह तमिल में होती है। ठीक है, यह तमिलनाडु में होती है। तो उत्तरी मैदानों में कहाँ पे होती है? पश्चिमी विक्षोभ से होती है। इसका सोल्यूशन देखते हैं। इसका सोल्यूशन जो दिया गया है, भारत के उत्तरी मैदानों में शीत ऋतु में यहाँ पे होने वाली वर्षा पश्चिमी विक्षोभों द्वारा होती है। यह बाह्य उष्णकटिबंधीय गर्त होते हैं। इनकी उत्पत्ति मुख्यतः भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर में होती है, जहाँ से यह आर्द्रता भी ग्रहण करते हैं। और यहाँ पे उत्तर भारत में पश्चिमी विक्षोभ से होने वाली वर्षा गेहूं की कृषि के लिए अत्यधिक लाभकारी होती है। तो जो पश्चिमी विक्षोभ की वर्षा होती है, इसकी उत्पत्ति जो होती है वो भूमध्य सागर में होती है, अटलांटिक महासागर से होते हुए यह यहाँ पे आती है। ठीक है, और ये पश्चिमी विक्षोभ गेहूं की फसल के लिए काफ़ी ज़्यादा लाभदायक मानी जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है कि भारत में शरदकालीन वर्षा के क्षेत्र हैं। शरदकालीन वर्षा कहाँ पे होती है? तो इसमें देखिए दिया गया है उत्तर में पंजाब पड़ जाएगा और यहाँ पे तमिलनाडु। तो पंजाब में पश्चिमी विक्षोभ से और तमिलनाडु में उत्तर पूर्वी यानी लौटते हुए मानसून से वर्षा होती है। ठीक है, तो यह दोनों के दोनों यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है तमिलनाडु में। इसमें दिया गया है कि तमिलनाडु में शरदकालीन वर्षा जो होती है वो अधिकांशतः किन कारणों से होती है? तो यहाँ पे दिया गया है पश्चिमी विक्षोभ, दक्षिण पश्चिम मानसून, उत्तर पूर्वी मानसून, दक्षिण पूर्वी मानसून। तो ये हो जाएगा उत्तर पूर्वी मानसून से। यहाँ पे ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, उत्तर पूर्वी मानसून। इसे लौटता हुआ मानसून भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे लौटता हुआ भी मानसून कहते हैं। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 4 में दिया गया है कि भारत के उत्तरी मैदानों में जाड़ों में कुछ वर्षा होती है। तो यह तो कथन सत्य है, जाड़ों में वर्षा तो होती है उत्तरी मैदान में। जाड़ों में उत्तर पूर्वी मानसूनी सक्रिय होता है, तो यह कथन यहाँ पे गलत हो जा रहा है। उत्तर पूर्वी मानसून सक्रिय नहीं होता, यह पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। किसे? पश्चिमी विक्षोभ के कारण
होती है, तो ऑप्शन ए सही है, आर गलत है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। यहाँ पे 1 मिनट यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में इसमें ऑप्शन क्या मान रहा है, ये बी मान रहा है। तो आइए इसमें देखते हैं कि आखिर ये क्या कह रहा है। भारत के उत्तरी मैदान में जाड़ों में कुछ वर्षा होती है, तो ये तो सत्य है। जाड़े में उत्तर पूर्वी मानसून सक्रिय होता है, उत्तर पूर्वी मानसून सक्रिय होता है, सॉरी यहाँ पे ध्यान दीजिए, उत्तर पूर्वी जो है मानसून यह सक्रिय होता है, तो यह कथन सत्य है। यह भी कथन सत्य है उत्तर पूर्वी, लेकिन व्याख्या नहीं कर रहा है पहले की। कथन तो दोनों के दोनों सत्य हैं। उत्तर पूर्वी मानसून सक्रिय होता है तभी तो यहाँ पे तमिलनाडु में वर्षा होती है, और उत्तर पूर्वी में जाड़ों में कुछ जो वर्षा होती है तो यह पश्चिमी विक्षोभ से होती है। ऑप्शन यहाँ पे बी सही है, व्याख्या नहीं कर रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे दिया गया है कि जिन राज्यों में से किस राज्यों में यहाँ पे निम्न राज्यों में से किस राज्य में जाड़े के मौसम में बारिश होती है, तो यहाँ पे हो जाएगा तमिलनाडु में यहाँ पे बारिश होती है। यहाँ पे तमिलनाडु में, दक्षिणी पूर्वी केरल के भी कुछ हिस्सों में और आंध्रा के दक्षिणी हिस्से में वर्षा होती है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 6 में दिया गया है कि भारत में निम्न में से कौन सी तटीय प्रदेश उत्तर पूर्वी मानसून से वर्षा होती है, तो यह हो जाएगा केरल के पास स्थित है कोरोमंडल तट। किसमें हो जाएगा, कोरोमंडल तट में हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में देखते हैं, इसमें क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 7 दिया गया है। इसमें 7 में दिया गया है कि प्रतिचक्रवातीय स्थितियाँ, क्या दिया गया, प्रतिचक्रवातीय स्थितियाँ शीत ऋतु में तब बनती हैं जब वायुमंडलीय दाब उच्च होता है और वायुताप निम्न होता है, तो यह कथन सत्य है। यहाँ पे दिया गया उत्तर भारत में शीतकालीन वर्षा से निम्न तापों वाली प्रतिचक्रवाती स्थिति उत्पन्न होती है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, निम्न नहीं होती है बल्कि यह भी उच्च तापों वाली होती है, तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, यह गलत हो जा रहा है और कथन सत्य है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ये सही है, आर गलत हो जाएगा। इसका विस्तार देखते हैं। इसका विस्तार दिया गया है कि उत्तर भारत में शीतकालीन वर्षा पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। ठीक है, भारत में पहले से ही प्रतिचक्रवाती दशा मौजूद रहती है, जिसका शीतकाल की वर्षा से संबंध नहीं होता है। प्रतिचक्रवाती स्थितियां शीत ऋतु में तब बनती हैं जब वायुमंडलीय दाब उच्च होता है और वायु ताप निम्न होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में शीतकालीन वर्षा होती है, तो यह हो जाएगा यहाँ पे उत्तर पश्चिम से भी, और यहाँ पे ऑप्शन डी भी सही हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम मानसून से भी, यानी ए और डी दोनों सही है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है, भारत के उत्तर पश्चिमी मैदान में पश्चिमी विक्षोभ से जाड़ों में होने वाली वर्षा की मात्रा क्रमशः होती है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पश्चिम से पूर्व की ओर होती है। कैसे होती है, पश्चिम से पूर्व की ओर होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है। इसमें क्वेश्चन नंबर 10 क्या दे रहा है कि निम्नलिखित में से कि कौन सा कारण भारत में उत्तर पश्चिम भाग में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी है, तो वो उत्तर पश्चिम भाग में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय रहता है, जिस कारण से वर्षा पर्याप्त मात्रा में होती है। तो यह हमारे यहाँ पे लौटते हुए मानसून से यहाँ पे वर्षा का जिक्र था। अगली जो टॉपिक दिया गया है, अगली टॉपिक यहाँ पे कौन सी है, भूकंपीय क्षेत्र के बारे में दिया गया है। किसके बारे में दिया गया है, तो इसमें अगली टॉपिक जो है भूकंपीय क्षेत्र के बारे में इसमें जिक्र कर रहा है। कौन सा है, भूकंपीय क्षेत्र के बारे में, यानी प्राकृतिक आपदा। यहाँ पे चैप्टर का नाम क्या है, प्राकृतिक आपदा के बारे में दिया गया है। किसके, प्राकृतिक आपदा के बारे में दिया गया है। तो यहाँ पे देखिए, प्राकृतिक आपदाएं जो होती हैं वह कृत्रिम से, आपदाएं दो प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं, आपदाएं दो प्रकार की हैं, एक होती है प्राकृतिक होती है, एक कृत्रिम होती है। प्राकृतिक में जैसे होता है ज्वालामुखी विस्फोट, भूकंप, सागरकंप, सूखा, बाढ़, चक्रवात, ऐसे सब जो होते हैं ये सभी के सभी प्राकृतिक होते हैं। परंतु यहाँ पे
जो कृत्रिम घटनाएं होती हैं जैसे परमाणु प्रक्षेपण, ये सभी परमाणु प्रक्षेपण मतलब जो मनुष्यों के द्वारा इसमें कोई भी प्रयोग किया जाए और उसे जन की हानि होती है, उसे प्राकृतिक का प्रदूषण होता है, सॉरी प्राकृतिक आपदा बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं? प्राकृतिक आपदाएं बोलते हैं। तो इससे संबंधित आइए प्राकृतिक आपदा से संबंधित प्रश्न देखते हैं और प्रश्नों के माध्यम से हम यहाँ पे क्वेश्चन को देखने का प्रयास करते हैं। तो इसमें से यहाँ पे ये भूकंपी जोन दिया गया है। तो पहले भूकंपी जोन 5 हुआ करता था, लेकिन भारत में जो भूकंपी जोन है इस वक्त 4 है, एक यहाँ पे समाप्त है। तो यहाँ पे जो 2 नंबर का वो अल्प है, लो डैमेज है। 3 नंबर यहाँ पे मध्यवर्ती यानी डैमेज थोड़ा सा उससे ज़्यादा मध्यवर्ती। 4 नंबर गहन है, 5 नंबर अति प्रचंड होता है। तो आइए इससे संबंधित प्रश्न देखते हैं। इसमें पहला प्रश्न जो है वो दिया गया है कि 2004 में सुनामी आई थी। 2004 में सुनामी द्वारा भारत में निम्न तटों में से कौन सा सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ था? तो यह कोरोमंडल तट प्रभावित हुआ था, तमिल के पास जो है, तमिलनाडु के पास कोरोमंडल तट है, जो कोरलमंडल और सॉरी तमिल और प्लस आंध्रा, ये दोनों काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुए थे। यानी इसमें ऑप्शन हमारा कोरोमंडल हो जाएगा, ऑप्शन सी सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। ये हुदहुद चक्रवात आया था भारत में, निम्न किस तट पे सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ था? तो ये आंध्रा का तट सबसे ज़्यादा इसमें प्रभावित हुआ था। आंध्रा का तट सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ। यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर 3 है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें दिया गया भारत में सुनामी वार्निंग सेंटर अवस्थित है। तो यह कहाँ पे है? यह हैदराबाद में है। कहाँ पे है? यह जुलाई 2005 में स्थापित किया गया था, सुनामी वार्निंग सेंटर हैदराबाद। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग स्थापित है कहाँ पे? तो यह नई दिल्ली में स्थापित है। कहाँ पे स्थापित है? तो नई दिल्ली में स्थापित है। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? नई दिल्ली में है। इसके 1875 में स्थापित भूभाग मुख्यालय सर्वप्रथम कोलकाता में था, जिसे 1905 में शिमला और 1928 में पुणे और फिर अंततः यह दिल्ली में, यानी कि सबसे पहले यह कोलकाता में, फिर शिमला में, फिर पुणे में, फिर अब दिल्ली में वर्तमान बना हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है। इसमें प्राकृतिक आपदाएं और प्रदेश संबंधित यहाँ पे मिलान करना है। तो आइए इससे संबंधित मिलान करते हैं। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? बाढ़ सबसे ज़्यादा कहाँ पे आती है? क्या हिमालयी गिरिपद में? नहीं, यहाँ पे झारखंड और उत्तरी उड़ीसा, और तो ये झारखंड और उत्तरी उड़ीसा यहाँ पे दिया गया है, उत्तरी उड़ीसा। और यहाँ पे सूखा बाढ़ दिया गया उत्तर प्रदेश और बिहार के मैदान में। यहाँ पे बाढ़ दिया गया मध्य पूर्वी भारत। तो उत्तर प्रदेश और बिहार में। तो यहाँ पे क्या है? अगर यहाँ पे सूखा देखें तो हिमालय का जो गिरिपद यहाँ पे है, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा सूखा होता है। चक्रवात का यहाँ पे जिक्र करें तो यह हो जाएगा मध्य पूर्वी भारत, जैसे उड़ीसा का क्षेत्र हो जाएगा। अगर यहाँ पे भूकंप का जिक्र करें, सॉरी यहाँ पे भूकंप जो है यह कहाँ पे हो जाएगा? ये हिमालयी गिरिपद में हो, यहाँ पे ऑप्शन ए सही हो जाएगा। सूखा का जिक्र करें तो यह हम जो हो जाएगा सूखा उत्तर प्रदेश और बिहार में भी सूखा होता है। और लेकिन यहाँ पे बाढ़ का जो जिक्र करें तो यह बाढ़ A3 मिलाएंगे उत्तर प्रदेश और बिहार से। सूखा जो हो जाएगा मध्य पूर्वी यहाँ पे भारत हो जाएगा। चक्रवात कहाँ पे आता है? ये उड़ीसा में आता है। ठीक है, आइए इसका ऑप्शन देखते हैं। 5 नंबर का ऑप्शन जो दिया गया है, 5 नंबर में इसमें दिया गया है, 5 नंबर में बी सही दिया है। ठीक है, तो इसमें आइए देखते हैं। इसमें दिया गया वर्तमान में देश के 22 बाढ़ प्रभावित राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इसमें सर्वाधिक 44 स्टेशन उत्तर प्रदेश में है, 328 स्टेशन बनाए गए हैं बाढ़ से। इसमें देखिए उत्तर प्रदेश में बिहार दूसरा स्थान है बाढ़ से संबंधित। तो बाढ़ का ऑप्शन जो था उत्तर प्रदेश और बिहार है। भारत में भूकंप जो है हिमालय गिरिपद क्षेत्र में, ये भी ठीक है। उत्तर पूर्वी भारत और सिंधु गंगा बेसिन, कैम्बे, कच्चरन, अंडमान निकोबार द्वीप समूह ये सम्मिलित हैं। सूखा सर्वाधिक मध्य पूर्वी क्षेत्र में, यहाँ पे सूखा सर्वाधिक यहाँ पे आता है। इसमें चक्रवात जो आएगा वो उड़ीसाई तट में आता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। इसमें दिया गया अगला क्वेश्चन इसमें दिया गया है कथन, और यहाँ पे कथन ए, हिमालय में भूस्खलन की आवृत्ति में वृद्धि हुई। तो यह कथन सत्य है।
हाल ही के वर्षों में हिमालय में बड़े पैमाने पर खनन कार्य हुआ है। तो यह कथन और कारण दोनों सत्य है और यहाँ पे व्याख्या भी कर रहा है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया है कि बंगाल की खाड़ी के तटवर्ती क्षेत्रों में चक्रवात क्यों अधिक आते हैं। बंगाल की खाड़ी के तटवर्ती क्षेत्रों में चक्रवात क्यों अधिक आते हैं? तो इसका कारण क्या है कि बंगाल की खाड़ी में अधिक गर्म के कारण, बंगाल की खाड़ी के पानी रासायनिक चक्रवातों के कारण, यहाँ पे और भी ऑप्शन दिए गए हैं, अंडमान निकोबार द्वीप श्रृंखला के चक्रवातों के कारण और शंक्वाकार के कारण। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सही है। बंगाल की खाड़ी यहाँ पे तीन तरफ से, देखिए यहाँ पे तीन तरफ से यह स्थलों से घिरी हुई है, ठीक है। बीच में बंगाल खाड़ी, इस तरफ भारत है, ऊपर ऊपर बांग्लादेश है और इस तरफ भी भारत और म्यांमार है। तो बीच का भाग जो है यह काफ़ी ज़्यादा गर्म होने के कारण चक्रवात इसमें आते रहते हैं। ऑप्शन ए सत्य हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर या इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। इसका सॉल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन इसमें दिया है, बंगाल की खाड़ी में अधिक ताप के कारण अधिक जब ताप अधिक होता है तो यहाँ पे निम्न दाब के कारण अधिक चक्रवात उत्पन्न होते हैं। यहाँ से उठने वाले चक्रवात घड़ी की सुइयों की दिशा के विपरीत होते हैं और बंगाल की खाड़ी में दक्षिण में उत्पन्न होने वाले चक्रवात तमिलनाडु और श्रीलंका को, जनवरी मार्च में तथा मध्य मध्य बंगाल की खाड़ी में उठने वाले चक्रवात आंध्र प्रदेश और उड़ीसा को प्रभावित करते हैं। तो यह यहाँ पे इम्पोर्टेंट हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्वेश्चन दिया गया है कि पश्चिमी तट की तुलना में पूर्वी तट पर चक्रवात अधिक आते हैं। तो यह सत्य है। भारत की पूर्वी तट उत्तर पूर्वी व्यापारिक हवाओं के मेखला में आता है। तो यह भी कथन सत्य है, लेकिन व्याख्या दोनों नहीं कर रहे हैं। तो ये ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में देखते हैं कि इसमें दिया गया है कि महाराष्ट्र के कोयना क्षेत्र में निकट भविष्य में अधिक भूकंप प्रभावित होने की संभावना है। तो ये सत्य है। कोयना बांध के पुराने भ्रंश तल पर व्यवस्थित होने के कारण कोयना जलस्तर, तो ये दोनों के दोनों कथन सत्य भी हैं और व्याख्या भी कर रहे हैं। तो यहाँ पे अब ऑप्शन के अनुसार देखते हैं, इसमें व्याख्या भी कर रहा है तो ऑप्शन यहाँ पे ए सही हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे दिया गया है 10 राज्यों में से सर्वाधिक प्राकृतिक आपदाएं कहाँ पे आती हैं? तो उड़ीसा में आती हैं। सबसे ज़्यादा प्राकृतिक आपदा जो आती है तो वो उड़ीसा में आती है। उड़ीसा चक्रवात, बाढ़, सूखा, सभी प्रकार की यहाँ पे आपदाओं से प्रभावित रहता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन इसमें दिया गया है क्वेश्चन नंबर 11। इसमें दिया गया देश के पहले आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पे स्थापित किया जा रहा है? तो यह लातूर है। लातूर कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। इसमें दिया गया है कि भारत के निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र तीव्रतम भूकंपीय श्रृंखला में नहीं आता है? तो यह हो जाएगा कर्नाटक हो जाएगा। बाकी यह भी हिमालयी है, यह सभी के सभी हिमालयी हैं। इसमें ज़्यादातर से भूकंप आते रहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया गया कि भारत को भूकंपी जोखिम अंचलों में विभाजित किया जाता है कितने में? तो पहले 5 था, अब वर्तमान में 4 है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया है। इसमें दिया गया सही सुमेलित नहीं है। भुज 4 नंबर भूकंपीय मंडल में आता है, हैदराबाद 1 में आता है। तो एक तो हमारे यहाँ समाप्त हुआ। ऑप्शन यहाँ पे सी सही हो जाना चाहिए। यहाँ पे 14 का देखते हैं। 14 का क्या दिया गया है? 14 का इसमें स्टार लगा हुआ है। इसमें यानी कि दो से यहाँ पे कौन सा भूमंडल सेकंड और यहाँ पे भूमंडल थर्ड, इसमें ए बी डी 3 सुमेलित नहीं है। ठीक है, 3 इसमें सुमेलित नहीं है। अब यहाँ पे देखिए भुज जो है यह 5 में आता है, हैदराबाद 2 में आता है क्योंकि एक तो समाप्त हो गया। श्रीनगर इसमें किस में आता है? 5 में आता है। चेन्नई 3rd में आता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है। कथन निष्कर्ष के अनुसार दिया गया पिछले 2 दशकों में उत्तर भारतीय मैदानों में बाढ़ की बारंबारता बढ़ गई है। तो यह तो सत्य है। गाद के निक्षेपण के कारण नदी घाटियों में गहराई में कमी हो गई है। तो यह भी सत्य है और व्याख्या भी कर रहा है। तो यहाँ पे सही भी है, व्याख्या भी कर रहा है। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन इसमें ए सही हो जाएगा। स्पष्टीकरण भी दे रहा है और व्याख्या भी कर रहा है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तरी भारतीय क्षेत्रों में जो बाढ़ आ रही है वह नदियों में गाद के कारण होता है।
उसका सलूशन ये है कि नदियों के बीच में जो गाद जमा हो गए हैं, इससे नदियों की गहराई में कमी आ गई है। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखते हैं 16, भारत का सबसे अधिक बाढ़ग्रस्त राज्य कौन सा है? तो यह हो जाएगा बिहार हो जाएगा। सर्वाधिक बाढ़ग्रस्त राज्य बिहार हो जाएगा। 16 का शीशा ही है। 17 देखते हैं। 17 का इसमें दिया गया है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित है? यह हो जाएगा पूर्वी क्षेत्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पूर्वी क्षेत्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पूर्वी क्षेत्र हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में बाढ़ प्रवण क्षेत्र, बाढ़ प्रवण, मध्यम प्रवण यहाँ पे है, निम्न प्रवण क्षेत्रों में विभक्त किया जाता है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो बाढ़ आती है वो पूर्वी क्षेत्रों में आती है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। प्राकृतिक आपदाएं सर्वाधिक विकासशील देशों में करते हैं। प्राकृतिक आपदाएं तो ऐसी बात नहीं है, सबके यहाँ प्राकृतिक आपदाएं आती रहती हैं। भोपाल गैस त्रासदी जो मानव निर्मित है, तो यह कथन सत्य है। भारत आपदा युक्त देश है, तो यह भी कथन सत्य है। मैंग्रोव चक्रवातों का प्रभाव को कम करता, तो यह भी सत्य। 2, 3, 4 ऑप्शन इसमें सत्य हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे बी सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बी सही हो जाएगा। 18 का बी सही हो जाएगा। अब इसमें स्टार लगाने का कारण क्या दे रहा है? स्टार लगाने के कारण इसमें 3 केवल सत्य नहीं है, 1, 2, 4 को मान रहा है। इसमें 3 क्यों सत्य नहीं है? भारत आपदा युक्त देश है, तो भारत आपदा युक्त देश तो है, ये तो सत्य है। इसमें 1, 2, 3 ऑप्शन सत्य हो जाएगा। यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत प्राकृतिक आपदाओं के कारण सर्वाधिक क्षति विकासशील देशों में हुई। भोपाल गैस त्रासदी मानवीय चूक थी। यह 2 से 3 दिवसों 1984 में यूनियन कार्बाइड इंडियन लिमिटेड कीटनाशक प्लांट था। मेथिल आइसोसाइनाइड नामक एक जहरीली गैस का वही रिसाव हुआ था, जिसमें लगभग 3800 लोगों की मृत्यु हुई थी। मैंग्रोव वन जो है वह मजबूत फैली हुई जड़ों के कारण चक्रवात को प्रभावित करता है, भी सत्य है। भारत प्राकृतिक आपदाओं के लिए बेहद संवेदनशील और सुभेद्य है। यूएनडीपी ने भारत को विश्व के 10 सर्वाधिक आपदा प्रवण क्षेत्रों में माना। तो यह कथन क्यों नहीं सत्य है? 3 भी तो सत्य है। कथन 3 उल्लिखित भारत आपदा युक्त देशों में सही प्रतीत होता है। हालांकि इसका अंग्रेजी संस्करण में 3 उल्लिखित है कि इंडिया इज ए डिजास्टर फ्री। यहाँ पे यह देखिए, यहाँ पे इस कारण से वो मान रहा है कि यहाँ पे इंग्लिश क्वेश्चन जो दिया गया था, इंडिया इज अ डिजास्टर फ्री, यहाँ पे देना चाहिए था इंडिया इज अ नॉट अ डिजास्टर फ्री, आपदा मुक्त देश। यह कह रहा है कि आपदा मुक्त देश है, इस कारण से गलत है। हिंदी से यहाँ से देखें तो यहाँ पे हिंदी में सर्वाधिक क्षति विकासशील देशों में होती है, तो यहाँ पे 4 के चारों ऑप्शन सही हो जाएंगे। यह कथन यहाँ पे इंग्लिश के माध्यम से यहाँ पे गलत है, इंग्लिश के माध्यम से ये गलत। लेकिन इसमें 4 के चारों क्वेश्चन सही हो जाए। प्राकृतिक आपदाएं सर्वाधिक क्षति विकासशील देशों में करती हैं। इसमें करने का कारण ये होता है कि विकासशील देशों में इतनी टेक्नोलॉजी और सुविधाएं नहीं होने के कारण सबसे ज़्यादा नुकसान करती हैं, तो यह भी तो कथन सत्य है। भोपाल गैस त्रासदी मानव थी, ये भी सही। आपदा युक्त देश है, या आपदा युक्त देश है, यह भी यहाँ पे सत्य है। यही इंग्लिश में लिखा है कि फ्री देश है, मतलब आपदा युक्त नहीं है, तो यह गलत है। यानी कि चारों के चारों ऑप्शन सत्य, जो कि इसमें कोई नहीं। 1, 2, 3, 4 ऑप्शन सत्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 दिया गया है। प्राकृतिक आपदाएं एवं प्रभावित क्षेत्र होते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं जो भूकंपीय क्षेत्र होते हैं वह कहाँ पे आएंगे, तो भूकंप जो कहाँ पे आता है, भूकंप हिमालयी क्षेत्र में आता है। बाढ़ कहाँ पे आएगी, तो वह उत्तर प्रदेश और बिहार क्षेत्रों में आती है। सूखा कहाँ पे पड़ता है, तो वह पश्चिम और मध्य भारत में पड़ता है। सुनामी कहाँ पे आती है, भारत के दक्षिण तटीय मैदानों में आती है। यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सुनामी भारत के दक्षिण तटीय में, सूखा यहाँ पे मध्य में, भूकंप हिमालय में, बाढ़ उत्तर बिहार में आती है। यहीं पे देख लीजिए, समुद्र चक्रवाती तूफान तौकते किस सागर में उत्पन्न हुआ था, तो यह तौकते अरब सागर में उत्पन्न हुआ था। ठीक है, यह गुजरात के तट से टकराया था। अगला क्वेश्चन यहाँ पे मई माह में उष्णकटिबंधीय चक्रवात का कारण क्या होता है, इसमें स्थानीय तापांतर होता है। यहाँ पे स्थानीय तापांतर होता है कि मई माह में जब स्थल काफ़ी ज़्यादा गर्म हो जाता है और समुद्र यहाँ पे ठंडा उसके अपेक्षा रहता है, तो हवाएं जो है, जहाँ पे ताप ज़्यादा गर्म होगा तो वहाँ पे दाब ज़्यादा हो जाएगा, दाब कम हो जाएगा। तो दाब कम हो जाएगा तो समुद्री हवाएं जो होती हैं वो समुद्र से स्थल की तरफ चलने लगती हैं।
यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 हाल ही में चर्चित था ओखी। ओखी क्या है? ये एक चक्रवाती तूफान जो नवंबर 2017 में भारत के तट से टकराया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे यह आपदा से संबंधित अंतिम प्रश्न था। आज के लिए इतना ही। अगला हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वह मिट्टी से संबंधित पढ़ेंगे कि भारत में मिट्टियाँ क्या हैं, कौन सी मिट्टी कहाँ पे पाई जाती है। तो आज के लिए इतना ही। क्लास को शेयर करिए, लाइक करिए। धन्यवाद।